तो सबसे पहले आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत कि आप लोग इस लाइव स्ट्रीम में जुड़े हुए हैं। इस सेशन में हम आपको कंप्लीट यहाँ पे ये बताने वाले हैं कि आप किस तरह से यहाँ पे ई कॉमर्स का जो वेबसाइट है वो आप सेटअप कर सकते हैं। और इसमें अगर आपको कोडिंग का नॉलेज नहीं भी है तो तब पर भी आप यहाँ पे सेटअप कर पाएंगे। और जहाँ जहाँ भी कोडिंग की ज़रूरत पड़ेगा या फिर कुछ लाइन वगैरह यहाँ पे कोड लिखना पड़ेगा, वो सारा चीज़ हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से उस चीज़ को ले सकते हैं, ठीक है। और जहाँ जहाँ जो चीज़ हम यहाँ पे यूज करेंगे वो सारा चीज़ तो हम आपको बताएंगे ही बताएंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने यहाँ पर जो है एक वर्डप्रेस का डैशबोर्ड यहाँ पे हमने ओपन कर लिया है, ठीक है। तो दोस्तों इस वर्डप्रेस को सेटअप करने के लिए आपके पास जो है दो चीज़ें होनी ज़रूरी होता है, जो कि सबसे पहला नंबर तो आपका ये डोमेन होता है, जो कि आपका वेबसाइट का एड्रेस होता है। ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं ये हमारा डोमेन नेम है, ठीक है। तो इसको हम डोमेन नाम बोलते हैं। और ये सारा कंटेंट हम जहाँ पे रखते हैं उसको हम होस्टिंग बोलते हैं, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें आपको यहाँ पे लेनी पड़ेगी, उसको परचेज करनी पड़ेगी। और आप चाहें तो होस्टिंगर से इसको परचेज कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि होस्टिंगर के वेबसाइट पे आपको होस्टिंग में 20% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाए तो आप हमारे वेबसाइट पे आकर के, जैसे आप गूगल पे टाइप करेंगे डिजिटेक एजेंसी, जैसे आप डिजिटेक एजेंसी टाइप करेंगे तो यहाँ पे आपको ये वाली जो वेबसाइट है digitechagency.com, इस वाली वेबसाइट पे आपको यहाँ पे आ जाना है, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे आपको वेब होस्टिंग नाम का हमने एक पैनल यहाँ पे बनाया हुआ है। आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो ये थोड़ा ऐड आ गया है, तो इसको हम यहाँ पे मैनेज यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। और उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको 3 होस्टिंग प्लान दिखेंगे, जो कि मेनली जो है होस्टिंगर के साइट से ही इस चीज़ को लिया गया है, ठीक है। अगर आप यहाँ पर दिए गए जानकारी से संतुष्ट हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, या फिर आप जो है ना रीड मोड पे क्लिक करके और भी इसके बारे में जानकारी आप निकाल सकते हैं। अगर आप 20% का डिस्काउंट लेना चाहते हैं किसी भी प्लान के अंदर तो आपको सिर्फ यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट होस्टिंगर के वेबसाइट पे पहुँच जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं होस्टिंगर के वेबसाइट पे आ गए हैं। और इसमें आपको कितना दिन तक के लिए आपको लेना है वो चीज़ आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे कि अभी हम 12 मंथ का लेते हैं तो आपको यहाँ पे 12 मंथ जैसे सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे 3600 रुपया यहाँ पर जो है आपको यहाँ पे प्राइस लगेगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं 20% का डिस्काउंट आपको डिस्काउंट यहाँ पे इंक्लूड हो चुका है, ठीक है। अगर आप डायरेक्ट होस्टिंगर के वेबसाइट से आएंगे तो आपको ये 20% का डिस्काउंट यहाँ पे आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये 20% डिस्काउंट देने के बाद यहाँ पे आपको 3638 रुपया यहाँ पे आपको पे करना पड़ेगा। और ये 1 साल के लिए आपको इसी के अंदर में आपको डोमेन आपको 1 ईयर के लिए फ्री डोमेन मिल जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे यू गेट ए फ्री डोमेन फॉर 1 ईयर विद दिस ऑर्डर। अगर आप ये ऑर्डर करते हैं तो यहाँ पे आपको 1 ईयर के लिए डोमेन जो है आपको यहाँ पे बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा, ठीक है। और उसके साथ साथ में आपको एक फ़ायदा और होने वाला है यहाँ पे, जैसे कि आप 12 मंथ का अगर कोई भी होस्टिंग अगर यहाँ पे लेंगे तो यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा 2 मंथ के लिए आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगा, ठीक है। 2 मंथ का मतलब कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 1 मंथ के लिए यहाँ पे प्राइस आपको यहाँ पे पड़ेगा 700 के आसपास यहाँ पे प्राइस पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपको 2 मंथ जो है, अगर आप 12 मंथ का लेते हैं तो ये आपको 2 मंथ जो है, ये 2 मंथ आपको जो है यहाँ पे फ्री में मिल जाएगा 2 मंथ। और ये जो 2 मंथ मिलेगा वो आपको जैसे आपका 12 मंथ यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद आपका जो फ्री वाला 2 मंथ है वो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 2 फ़ायदा होने वाला है। यहाँ आपको 1 ईयर के लिए आपको डोमेन भी फ्री मिल जाता है और यहाँ पे आपको 2 मंथ के लिए एक्स्ट्रा होस्टिंग भी मिल जाता है और यहाँ पे आपको 20% का डिस्काउंट भी मिल जाता है, ठीक है।
तो आप यहाँ पे परचेज कर सकते हैं। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे और उसके बाद जो आप पेमेंट करेंगे और आपका जो सक्सेसफुल पेमेंट हो जाने के बाद जो आपका होस्टिंग परचेज हो जाएगा, ठीक है। तो होस्टिंग परचेज होने के बाद आप यहाँ पे जो है एक वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर लीजिए, राइट। वर्डप्रेस को किस तरह से इंस्टॉल किया जाता है इसके लिए हमने ऑलरेडी जो है काफ़ी सारे लाइव स्ट्रीम या सेशन कर चुके हैं, तो आप वहाँ पर भी जाकर के उस सेशन को अटेंड कर सकते हैं ताकि आपको ये पता चल पाए कि किस तरह से यहाँ पे जो वर्डप्रेस होता है वो इंस्टॉल होता है, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर लिए हैं। वर्डप्रेस में जो है मेनली जो है यहाँ पे आपको 2 सेटिंग करनी पड़ेगी। अगर आप ये होस्टिंगर से होस्टिंग लिए हैं और उसमें आपने वर्डप्रेस को सेटअप किए हुए हैं तो फिर आपको यहाँ पे SSL की आपको कोई झंझट ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे SSL जो है वो होस्टिंगर ऑटोमेटिक सेट करके देता है, ठीक है। अगर आपका होस्टिंग किसी दूसरे होस्टिंग प्रोवाइडर से आपने परचेज किया हुआ तो वहाँ पे आपको SSL जो है वो मैनुअली वहाँ पे सेट करना पड़ता है। तो उसका भी सेशन हमने ऑलरेडी बना दिया है, तो वो भी आप यहाँ पे देख करके वो SSL का जो आपका प्रॉब्लम है उसको आप फिक्स कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है यहाँ पर अगर आप आएंगे सेटिंग के अंदर में, सबसे पहले जनरल पे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो जनरल के अंदर में यहाँ पे आप साइट टाइटल में आप दे सकते हैं आप अपनी साइट का क्या टाइटल यहाँ पे रखना चाहते हैं, राइट। उसके बाद उसका अगर कोई टैग लाइन है, तो वो टैग लाइन आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं, या फिर साइट आइकन्स वगैरह आप यहाँ पे अगर सेट करना चाहते हैं तो यहाँ पे सेट कर सकते हैं। और उसका जो हाइट या फिर विड्थ होता है तो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं 512 गुना 512 के आकार में जो है आपका यहाँ पे साइट आइकन बनता है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आपका जो URL दिख जाएगा, और अगर आपने होस्टिंगर से होस्टिंग लिया हुआ तो यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पर जो HTTPS लगा हुआ रहेगा। अगर आपने किसी अदर होस्टिंग प्रोवाइडर से होस्टिंग लिया हुआ है और अलग से आपने वहाँ पे SSL को कनेक्ट किया है तो यहाँ पे आपको ये जो यस है, ये यस आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। इसको आपको मैनुअली यहाँ पे यस लगाना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे मेंबरशिप में आपको यहाँ पे इस चेक बॉक्स को आप चेक कर दीजिएगा ताकि जो भी कोई यूजर्स आपके वेबसाइट पे आए तो आपके वेबसाइट पे रजिस्टर कर पाए, ठीक है। अगर आप इसको डिसेबल रखते हैं तो कोई भी यूजर्स आपके वेबसाइट पे रजिस्टर नहीं कर पाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो यूजर्स आपका न्यू यूजर जो रजिस्टर करेगा तो उसको क्या रोल देना चाह रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपको मल्टीपल रोल यहाँ पे आपको मिल जाएगा, जैसे कि शॉप मैनेजर। अगर आप ई-कॉमर्स की वेबसाइट बना रहे हैं तो यहाँ पे आपको शॉप मैनेजर का या फिर कस्टमर्स का या फिर पोर्टफोलियो ऑथर, ये सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे आप कस्टमर्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद साइट लैंग्वेज, आपके साइट का क्या लैंग्वेज है उसको आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। और टाइम जोन, अगर आप यहाँ से इंडिया से हैं तो इंडिया के लिए यहाँ पे कोलकाता जो है, कोलकाता आपको इस लिस्ट के अंदर में आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो आप जैसे यहाँ पे थोड़ा सा इसको नीचे करेंगे तो हाँ, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कोलकाता आ चुका है, इसको सेट कर दीजिएगा। और उसके बाद डेट का जो फॉर्मेट है वैसा ही रहने दीजिए, और टाइम का जो फॉर्मेट है उसको भी आप एज इट इज़ रहने दीजिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सेव चेंजेस पे आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप वार्निंग में देखेंगे तो यहाँ पर कुछ ज़्यादा नहीं है, यहाँ पे आपको कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं है, इसको आप एज इट इज़ छोड़ दीजिए। रीडिंग्स के अंदर में यहाँ पे आपको एक सेटिंग करनी होती है बट वो अभी इनेबल नहीं है, ठीक है। वो अभी आप यहाँ पे नहीं करेंगे क्योंकि इसके लिए हमें एक पेज बनाना पड़ेगा, देन उसका सेटिंग यहाँ पे होगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आपको परमालिंक्स में आ जाना है। और परमालिंक में अगर आपका यहाँ पे किसी दूसरे, जैसे कि अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो हमारा सेलेक्ट है ये प्लान के अंदर में चेक बॉक्स में चेक किया हुआ है, ठीक है। लेकिन आपको जो है यहाँ पे पोस्ट नेम पे आपको यहाँ पे चेक करना है। और उसके बाद यहाँ पे आपको सेव चेंजेस पे क्लिक कर देना है, ठीक है। वर्डप्रेस का बस इतना ही सेटिंग है। वर्डप्रेस में ऐसा कुछ और सेटिंग बचता नहीं है जिसको कि आपको करना ज़रूरी होता है, ठीक है।
और उसके बाद जो है हम अलग अलग प्लगइन्स इसमें इंस्टॉल करेंगे, अलग अलग थीम इसमें इंस्टॉल करेंगे। तो वहाँ पे आपको बहुत सारे जो है सेटिंग्स करनी होती हैं, जो होते हैं, जो कि हम आपको आगे चल के दिखाने वाले हैं, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा साइट जो है, अभी हमारा साइट किस तरह से यहाँ पे दिखता है, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं जो होस्टिंगर की तरफ से बेसिक थीम जो इंस्टॉल होके आता है वही आपको यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, अभी हम थीम को इंस्टॉल नहीं करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक प्लगइन्स को यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे और उसमें जो है एक प्रोडक्ट हम यहाँ पे लिस्ट करेंगे, ठीक है। तो प्रोडक्ट को लिस्ट करने के लिए हम यहाँ पे कौन सा प्लगइन्स का यहाँ पे यूज करेंगे, तो दोस्तों उस प्लगइन्स का नाम आप लोग खुद जानते हैं। और फिर भी अगर इनमें से किसी को ध्यान में नहीं है तो मैं आपको बता दें कि यहाँ पे वूकॉमर्स नाम का आपको एक प्लगइन्स यहाँ पे इंस्टॉल करना होता है। जैसे आप यहाँ पे सर्च बॉक्स में वूकॉमर्स को टाइप करेंगे तो आपके सामने जो है ये वूकॉमर्स का एक प्लगइन्स आ जाएगा। तो इस प्लगइन्स को यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसका जो इंस्टॉलर है ये सब आपको दिखाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोग प्रीवियस से हमारा सेशन यहाँ पे देख रहे हैं तो ये चीज़ें आप लोगों को अच्छी तरीक़ा से पता होगा, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको हम यहाँ से इंस्टॉल पे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और इंस्टॉल करने के बाद इसको हम एक्टिवेट करा लेंगे, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो प्लगइन्स है ये हमारा यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है। तो इसे हम यहाँ पे एक्टिवेट भी करा लेंगे, बट उससे पहले देखते हैं और कोई यहाँ पे ये जो है आप अगर वूकॉमर्स में पेमेंट गेटवे को इंटीग्रेट करना चाहते हैं जैसे कि पेपाल वगैरह, तो आप यहाँ से पेपाल के लिए यूज कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट स्कैनर जैसे गूगल पे फ़ोन पे का स्कैनर लगाना चाहते हैं तो उसके लिए आप इस प्लगइन्स को इंस्टॉल कर सकते हैं। और भी बहुत सारे प्लगइन्स हैं। अगर आप स्ट्राइप को इंस्टॉल करना चाहते हैं तो स्ट्राइप पेमेंट गेटवे को अगर आप यहाँ पे लगाना चाहते हैं तो ये वाला प्लगइन्स है, इसको आप यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं। वूकॉमर्स रिव्यू के लिए इसको आप यहाँ से कर सकते हैं। तो अभी हम इन सभी में से किसी भी प्लगइन्स का यूज़ नहीं करेंगे, एक बार इसको हम एक्टिवेट करेंगे और इसमें जो हम जिस थीम का यहाँ पे यूज करेंगे उसमें ऑलरेडी ये सारे फीचर्स उसमें ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है। तो जैसे आप इसको एक्टिवेट करेंगे तो आपके सामने वूकॉमर्स का एक छोटा सा यहाँ पे सेटअप आ जाएगा। इसको आपको सेटअप टू माय स्टोर पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है, या फिर आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन आप इस सेटअप को कंप्लीट कर ही दीजिए तो बेटर रहेगा। ये छोटी सी बस एक सर्वे पर्पज से ये कुछ जानकारी आपसे ले रहा है, तो आप इसको कंटिन्यू करते जाएं और यहाँ पे आपको जो आपकी वेबसाइट का नाम दिख जाएगा और आपका जो वेबसाइट है, आपका जो ये वेबसाइट है वो किस इंडस्ट्री से है तो आप उसको यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। मगर मतलब कि इसमें आप क्या मतलब किस प्रकार की यहाँ पे आप प्रोडक्ट यहाँ पे रखना चाहते हैं, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे फूड से संबंधित यहाँ पे प्रोडक्ट यहाँ पे रखेंगे, तो यहाँ पे फूड को सेलेक्ट कर दिया और यहाँ पे आप इंडिया से हैं तो इंडिया को सेलेक्ट कर लीजिएगा। देन उसके बाद यहाँ पे आपको अपना ईमेल एड्रेस डाल देना है और उसके बाद एग्री पे क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिए। जैसे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो ये सजेस्ट करेगा कुछ प्लगइन्स को इंस्टॉल करने के लिए, तो ये सारी चीज़ें यहाँ से नहीं करेंगे, हम सभी को अनचेक कर देते हैं और देन उसके बाद कंटिन्यू पे हम क्लिक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपका जो वूकॉमर्स का है ये सेटअप यहाँ पे हो चुका है, ठीक है। और यहाँ पर जो है एक वूकॉमर्स का जो है एक इम्पोर्टेंट सेटिंग जो होता है वो आपको यहाँ पे ध्यान से ज़रूर कर लीजिएगा। यहाँ पर जो आप कमिंग सून यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे अगर आप यहाँ पे इसको एज इट इज़ अगर आप रखेंगे तो आप जो भी प्रोडक्ट यहाँ पे ऐड करेंगे वो सिर्फ आपको दिखेगा जब आपका एडमिन पैनल लॉगिन होगा तो आपको वहाँ पे दिखेगा, लेकिन अदर्स यूजर्स को आपका एक भी प्रोडक्ट विजिबल नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस कमिंग सून पे आप जैसे आप क्लिक करेंगे तो कमिंग सून पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको लाइव पे आपको यहाँ पे टिक कर देना है, मतलब लाइव को सेलेक्ट कर लीजिएगा और सेव चेंजेस पे आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा। इससे क्या होगा कि आपका जो भी प्रोडक्ट रहेगा वो लाइव हो जाएगा और वो सभी यूजर्स को वहाँ पे दिखेंगे और आपके मोबाइल में भी दिखेगा, ठीक है। तो इस तरह से ये सेटिंग है और इसके अलावा और यहाँ पे जनरल सेटिंग्स हम स्टार्ट करते हैं वूकॉमर्स का।
तो यहाँ पे अगर बाय डिफ़ॉल्ट कोई एड्रेस वगैरह आप यहाँ पे डालना चाहते हैं तो वो एड्रेस वगैरह आप यहाँ पे डाल सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे आप अगर करेंसी यहाँ पे चेंज करना चाहते हैं, मतलब जब आप हमने तो ऑलरेडी वूकॉमर्स का पहले वूकॉमर्स पे हमने काम किया था, उसमें हमने सेलेक्ट किया था ये इंडियन रुपीज़, तो ये इंडियन रुपीज़ आ गया है। बट आप जब फर्स्ट टाइम इसको इंस्टॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको यूएसए डॉलर आपको सेलेक्ट बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट रहता है, ठीक है। तो आप उसे इंडियन करेंसी में उसको कन्वर्ट कर दीजिएगा। इससे क्या होगा कि आप जो भी प्राइस वहाँ पे अपने प्रोडक्ट का प्राइस देंगे वो आपको इंडियन करेंसी के साथ में वहाँ पे आपको दिखाई देगा, ठीक है। और उसके बाद इसमें और कुछ ज़्यादा सेटिंग नहीं है। और उसके बाद हम चलते हैं प्रोडक्ट वाले ऑप्शन में, और यहाँ पे आपको शॉप पेज के अंदर में आपको शॉप पेज ही रखना है। और उसके बाद यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं है, इस सबको कुछ यहाँ पे करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप यहाँ पे अपने प्रोडक्ट या फिर अपने सर्विसेज के ऊपर में अगर कोई जीएसटी वगैरह यहाँ पे आप इंक्लूड करना चाहते हैं तो वो ऑप्शन आप यहाँ से लगा सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए जनरल पे आपको आना पड़ेगा। और जनरल के अंदर में यहाँ जब आएंगे तो यहाँ पे इंक्लूड टैक्स नाम का आपको एक ऑप्शन दिखेगा, ठीक है। तो इस चेक बॉक्स को आप यहाँ पे क्लिक कर लीजिएगा और यहाँ पे आपको सेव चेंजेस पे आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। जैसे आप इसको यहाँ पे चेक बॉक्स को क्लिक करेंगे और उसके बाद प्रोडक्ट के अंदर में जाएंगे तो उसके बाद यहाँ जो है आपको एक नया ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा टैक्स का, ठीक है। तो इस टैक्स वाले ऑप्शन पे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पे आपको नाम देना है जो भी आप जीएसटी यहाँ पे रखना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम जो ये सारे चीज़ को हटा करके यहाँ पे हम दे देते हैं जीएसटी, ठीक है। जीएसटी डाल देंगे और उसके बाद ये सारी चीज़ें उसको एज इट इज़ रखना है। और यहाँ पे आपको जीएसटी 10% आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। जीएसटी 10%, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको इतना अगर यहाँ पे कर लेते हैं और इसको यहाँ पे सेव करेंगे तो यहाँ पे आपको जीएसटी रेट का आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पर जो है इंसर्ट रॉ पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे इंसर्ट रॉ पे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो है आपको यहाँ पे सेट करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको जो है आपका कंट्री कोड यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे कि इंडिया के लिए भी क्या चलता है 91 ये नहीं, ये ले लेना चाहिए। ये 91 का ये इंडिया के लिए कंट्री कोड है, तो इसको आप यहाँ पे डाल दीजिएगा। उसके बाद स्टेट कोड ये सब यहाँ पे डालने की ज़रूरत नहीं है। जिप कोड, सिटी ये वगैरह यहाँ पे डालने की ज़रूरत नहीं है। इसको आप यहाँ पे सेव कर दीजिए। और उसके बाद यहाँ पे रेट के अंदर में यहाँ पे आप कितना % यहाँ पे आप लगाना चाहते हैं वो आप यहाँ पे लिख दीजिए, ठीक है। तो जैसे कि अभी ये जो जीएसटी है वो इंडिया में मेन जनरली जो है 18% यहाँ पे 18% यहाँ पे जीएसटी लगता है। तो यहाँ पे हमने 18 लिख दिया है और बाकी यहाँ पे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सेव चेंजेस पे आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए तो ये आपका जीएसटी का बॉक्स यहाँ पे बन गया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे शॉपिंग के अंदर में आपको अभी यहाँ पे कुछ करने की ज़रूरत नहीं होता है। हाँ, अगर आप डिलीवरी में कोई फ्री चार्ज करना चाहते हैं, मतलब ये जो आपका डिलीवर जब करेंगे तो इसमें आप फ्री डिलीवरी रखना चाहते हैं या फिर पेड डिलीवरी रखना चाहते हैं, उसको आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी हमने एक ऑलरेडी हमने बनाया था, इसको हम डिलीट कर देते हैं। और उसके बाद यहाँ पे ऐड जॉन पे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जॉन का यहाँ पे नाम देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम नाम देंगे फ्री शिपिंग, ठीक है। फ्री शिपिंग नाम देंगे और उसके बाद यहाँ पर जो है ऐड शॉपिंग एड्रेस में यहाँ पे हम रेट पे
फ्री शिपिंग पे जाएंगे और यहाँ पे कंटिन्यू कर देंगे। ठीक है, अगर आपको कुछ प्राइस इसमें इंक्लूड करना है तो यहाँ पे वो फ्लैट रेट पे जाना है, उसके बाद यहाँ पे आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे आपको अमाउंट डालना है और यहाँ पर जो है नन पे इसको टिक रखिएगा और यहाँ पर जो है आपको ये जो है यहाँ पे आपको अमाउंट डालना है। ठीक है, अगर आप इसमें कुछ शिपिंग का कोई चार्ज वगैरह आप लेना चाहते हैं तो या फिर आप फ्री रखना चाहते हो तो फ्री पे क्लिक कीजिएगा, कंटिन्यू पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे आपको यहाँ पे जो है आप फ्री शिपिंग दे रहे हैं तो यहाँ पे आपको क्रिएट पे क्लिक कर दीजिएगा तो यहाँ पे फ्री शिपिंग नाम का आपको एक यहाँ पे ऑप्शन बन जाएगा। ये सारा चीज़ आपको दिखेगा जब आप प्रोडक्ट यहाँ पे ऐड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम फ्री शिपिंग नाम का हमने यहाँ पे स्ट्रीम यहाँ पे ऐड कर दिया है और अगर दूसरा अगर यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने एक यहाँ पर जो है टैक्सेबल यहाँ पे कुछ चार्ज ले करके यहाँ पे करेंगे तो उसके लिए हम यहाँ पे नन करेंगे और यहाँ पे लिख देते हैं शिपिंग पे हमारा 100 रुपीज़ का यहाँ पे कॉस्ट रहेगा। ठीक है, उसके बाद क्रिएट पे हम क्लिक करेंगे और ये आप देख सकते हैं दो यहाँ पे फ्री शिपिंग मेथड में यहाँ पे दो सेक्शन यहाँ पे ऐड हो चुके हैं। राइट, उसके बाद यहाँ पे और भी कुछ करने की ज़रूरत यहाँ पे है नहीं। साइट विजिबिलिटी में एक बार यहाँ पे देख सकते हैं, इसको मैंने ऑलरेडी कर दिया है। एडवांस ऑर्डर के अंदर में यहाँ पे आप देख लीजिएगा, ये वैसे ऑलरेडी आप लोगों का जो सेट होगा ऑलरेडी सेट हुआ रहेगा, उसमें आपको सेट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप यहाँ पे ईमेल जो जाता है, अगर कोई कस्टमर बाय करता है और बाय करने के बाद उसको क्या ईमेल जाना चाहिए, न्यू ऑर्डर गिरने पे उसको क्या ईमेल जाना चाहिए, वो ईमेल का यहाँ पे फंक्शन है। आप इसे चाहें तो यहाँ से मैनेज पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप मैनेज वगैरह आप यहाँ पे कर सकते हैं। सब्जेक्ट में आप क्या यहाँ पे देना चाहते हैं वो आप डाल दीजिए। वैसे ऑलरेडी यहाँ पे डाला हुआ है कि सबसे पहले आपका साइट टाइटल जाएगा, उसके बाद न्यू ऑर्डर जाएगा और फिर ऑर्डर नंबर जाएगा। ठीक है, ऑर्डर का जो भी नंबर होगा वो नंबर उसको चला जाएगा। ईमेल हेडिंग के अंदर में न्यू ऑर्डर नंबर जाएगा और यहाँ पे आपको ये आप देख सकते हैं वो जो मैसेज जाएगा वो मैसेज आप यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, और रिसिप्ट कौन सा ईमेल से जाना चाहिए वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, तो अभी मेरा ये बाय डिफ़ॉल्ट यही सेट है तो इसको हम एज इट इज़ रहने देंगे, इसको कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे। ठीक है, अगर आपको किसी भी इसमें से किसी भी जैसे कोई कैंसिल ऑर्डर करता है तो उसको कौन सा ईमेल जाना चाहिए, या किसी का पेमेंट फेल्ड हो जाता है तो उसको कौन सा ईमेल जाना चाहिए, और ऑर्डर अगर होल्ड होता है तो उसको कौन सा ईमेल जाना चाहिए, वो पूरा मैनेज आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे कस्टम ईमेल वगैरह यहाँ पे आप बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। राइट, उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, हम एक प्रोडक्ट को यहाँ पे ऐड करेंगे। ठीक है, तो प्रोडक्ट को ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे जाएंगे प्रोडक्ट के अंदर में और यहाँ पे जाएंगे ऐड न्यू प्रोडक्ट के अंदर में। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे ऐड न्यू प्रोडक्ट में यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है यहाँ पे हमसे प्रोडक्ट का टाइटल यहाँ पे पूछेगा कि आखिर जो प्रोडक्ट आप यहाँ पे ऐड कर रहे हैं वो कौन सा प्रोडक्ट है। ठीक है, तो हम मेरा यहाँ पर अभी ग्रोसरी का प्रोडक्ट है तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं टोमेटो हमने यहाँ पे लिख दिया है। टोमेटो यहाँ पे हमने लिख दिया है। उसके बाद उस जो आपका यहाँ पे प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट से संबंधित यहाँ पे आपको ये सारे जो इमेजेस हैं मतलब टेक्स्ट वगैरह है उसको आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। मतलब उसका जो प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन है, इस ये प्रोडक्ट के बारे में पूरी जानकारी आपको यहाँ पे पूरा लॉन्ग डिस्क्रिप्शन यहाँ पे आपको डालना है, जितनी भी पॉसिबल है उस प्रोडक्ट के बारे में। ठीक है, तो अभी इसमें आप क्या क्या कर सकते हैं वो चीज़ आप यहाँ पे डाल दीजिएगा। आप देख लीजिएगा कि आपके हिसाब से आपका प्रोडक्ट में क्या क्या चीज़ें हैं उसको आप यहाँ पे इंक्लूड कर लीजिएगा। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे एक रेंडमली चीज़ें यहाँ पे जो रेंडम टेक्स्ट होता है वही हम यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं। यहाँ पे अभी हमने कुछ एग्जांपल्स के लिए यहाँ पे हमने डाल दिया है और उसके बाद यहाँ पर जो है यहाँ पे आपको दो चीज़ें पूछेगा। अगर आपका प्रोडक्ट कोई डिजिटल प्रोडक्ट है जैसे कि आपका इमेज फाइल हो गया या फिर आपका
PDF हो गया या फिर ई बुक हो गया या फिर MP3 या वीडियो फाइल, जो भी मतलब जो भी डिजिटल प्रोडक्ट जिसको कि हम जो है छू नहीं सकते हैं, मतलब उसको टच नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगर वैसा कोई प्रोडक्ट है जिसको कि हम सॉफ्टवेयर के तौर पे कंप्यूटर के अंदर ही यूज कर सकते हैं, उसको अगर आपको यहाँ पे ऐड करना हुआ तो आपको यहाँ पर जो है आपको इन दोनों को टिक करना पड़ेगा, ठीक है। वर्चुअल और डाउनलोडेबल, जैसे ही वर्चुअल और डाउनलोडेबल पे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ऐड फाइल का आपको ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे आपको फाइल का नाम डालना है, जो भी फाइल आप यूजर्स को डाउनलोड करवाना चाहते हैं, ठीक है। मान के चलिए कोई अगर ई बुक आप यहाँ पे लिस्ट कर रहे हैं तो वो ई बुक का नाम डालिएगा और वो उस ई बुक का यहाँ पे URL डालिएगा। तो URL डालने के लिए अगर आप यहाँ पे गूगल ड्राइव में अगर आपका फाइल है तो गूगल ड्राइव से वहाँ पे लिंक को कॉपी करके आप यहाँ पे डायरेक्ट डाल सकते हैं। अगर आप वर्डप्रेस में ही आप अपलोड करना चाहते हैं तो उसके लिए आप चूज फाइल पे क्लिक कर सकते हैं, सेलेक्ट फाइल पे क्लिक करेंगे और जहाँ पर भी आपका फाइल यहाँ पे है उस फाइल को यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और देन उसके बाद जो है आपका यहाँ पे ये जो लिंक है ये लिंक यहाँ पे आ जाएगा। तो अभी जो हमारा यहाँ पे फिजिकल प्रोडक्ट है, ठीक है, फिजिकल प्रोडक्ट में अभी हम उसका प्राइस देंगे, राइट। प्राइस यहाँ पे हम क्या देंगे, उसका जो प्राइस है वो प्राइस हम यहाँ पर देंगे 20 रुपीज़ पर केजी, 20 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से देंगे। और यहाँ पे आपको दो प्राइस है, या तो रेगुलर प्राइस और सेल प्राइस। रेगुलर प्राइस क्या होता है कि मतलब इसका जो है एक्चुअल भाव कितना है, इस प्रोडक्ट का एक्चुअल रेट कितना है वो चीज़, और इस प्रोडक्ट को आप कितने में सेल कर रहे हैं वो आपको सेल प्राइस के अंदर में आता है, ठीक है। अगर मान के चलिए कि इस जो हम प्रोडक्ट यहाँ पे ऐड कर रहे हैं उसका जो केजी में है, तो जैसे कि टमाटर है तो टमाटर का तो जो वेट होगा वो तो केजी में ही होगा ना। तो यहाँ पे आपको जो है ये केजी आपको देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पे आपको 20 मतलब 20 रुपीज़ पर केजी है और उसका मार्केट वैल्यू है। अगर आप उसमें कुछ डिस्काउंट दे करके मान के चलिए 15 रुपीज़ पर केजी आप यहाँ पे सेल करना चाहते हैं तो ये अमाउंट ही आपके पास आएगा, ये अमाउंट आपका क्रॉस होके आ जाएगा, ये अमाउंट आपके पास आएगा। वो चीज़ हम अभी आपको यहाँ पे दिखाएंगे, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे अगर कोई टेक्स्ट वगैरह है तो आप यहाँ पे टेक्स्ट को इंक्लूड कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं टेक्स्ट स्टेटस में यहाँ पे जो है इसको आप यहाँ पे लगा सकते हैं टेक्स्टेबल। जैसे टेक्स्टेबल लगाएंगे तो ये आपको 10% का यहाँ पे आपको जो है GST आप सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपका जो इसमें जो है 15 रुपीज़ में 10% एक्स्ट्रा यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि आपने वहाँ पर जो है 18% को ऐड किया हुआ है तो यहाँ पे 18% यहाँ पे ऐड ऑटोमेटिक यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इन्वेंट्री में आएंगे और इन्वेंट्री में यहाँ पे आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका ये डिजिटल प्रोडक्ट आप यहाँ पे ये अपलोड कर रहे हैं तो वहाँ पर इस ऑप्शन को आप यहाँ पे टिक कर दीजिएगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि यहाँ पे आपको क्वांटिटी का जो ऑप्शन होता है वो ऑप्शन नहीं आएगा डिजिटल प्रोडक्ट में, और डिजिटल प्रोडक्ट में इसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ता है, ठीक है। तो इसको आप टिक कर दीजिएगा अगर आपका डिजिटल प्रोडक्ट है तो। अगर आपका फिजिकल प्रोडक्ट है तो आप इसको अनटिक रखिएगा, ठीक है। इसमें और भी आने वाले जो ऑप्शंस है उसको हम आगे चल के आपको यहाँ पे दिखाने वाले हैं इसी सेशन के अंदर में, इसी वीडियोज़ के अंदर में, ठीक है। और उसके बाद जो है यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे आपको एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन देना है, ठीक है। तो जैसे शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में हम ले लेते हैं, ये ले लेते हैं, ठीक है। रेंडमली हम कोई टेक्स्ट यहाँ पे उठा रहे हैं तो यहाँ पे आपको शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, हम आपको ये समझाने का प्रयास करेंगे कि ये जो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन होता है, लॉन्ग डिस्क्रिप्शन होता है, वो आपको दिखेगा कहाँ पे। इसीलिए हमने ये जो आपको डिस्क्रिप्शन ये है ये हमने डाला हुआ है, राइट। और उसके बाद जो है यहाँ पे आप कैटेगरी को ऐड कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे आप जैसे कि ये हमारा टोमेटो है तो यहाँ पे हम लिखेंगे टोमेटो लिख दिए। ऐड कैटेगरी पे हम क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे टोमेटो के अंदर में जितनी भी कैटेगरी आप यहाँ पे जितने भी प्रोडक्ट डालेंगे वो सारे प्रोडक्ट आप टोमेटो के अंदर में डाल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाता है कि आप प्रोडक्ट का इमेज और प्रोडक्ट गैलरी का इमेज मतलब क्या होता है, ठीक है।
तो यहाँ पर जो है प्रोडक्ट इमेज में आप यहाँ पर जो आपका जो फ्रंट में इमेज दिखेगा उस इमेज को आप यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये इमेज आपका इस तरह से आ जाएगा और यहाँ पे सेट प्रोडक्ट इमेज पे आप क्लिक कीजिएगा तो ये जो इमेज है यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर जो है आप मल्टीपल इमेजेस लगा सकते हैं, राइट। तो जैसे कि अगर आपके पास एक से ज़्यादा इमेज है, एक प्रोडक्ट का आपके पास एक से ज़्यादा इमेज है, उन सभी फाइल्स को यहाँ पे आप ला सकते हैं और उसके बाद ऐड गैलरी पे आप क्लिक करके वो सारे इमेजेस आप यहाँ पे ला सकते हैं, राइट। तो अभी जो है प्रोडक्ट का काम हमारा यहाँ पे हो चुका है, तो इसको हम यहाँ पे पब्लिश करेंगे और पब्लिश करने के बाद इस प्रोडक्ट को अगर हम यहाँ पे ओपन करेंगे और तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि यहाँ पर जो है आपका ये जो इमेज है वो आपका फ्रंट इमेज है, मतलब यही इमेज आपके होम पेज पे भी दिखेगा, राइट। और यहाँ पर जो है ये हमारा शॉर्ट डिस्क्रिप्शन जो हमने आपको बताया था देने के लिए, वो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन आपका यहाँ पे दिखेगा, राइट। तो उसके बाद जो है शॉर्ट डिस्क्रिप्शन और यहाँ पे आपको लॉन्ग डिस्क्रिप्शन आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो ये अभी कुछ खास डिज़ाइन इसमें नहीं है। अगर आप शॉप वाले पेज पे जाएंगे तो आपका इस तरह से यहाँ पे पेज दिखेगा, लेकिन अगर आप यहाँ पे मेन पेज पे जाएंगे तो आपको यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट यहाँ पे आपको नहीं दिखेगा या फिर कोई भी डिज़ाइन वगैरह आपको यहाँ पे नहीं दिखेगा, राइट। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अब जो है अब जो फंक्शन और ये डिज़ाइनिंग पार्ट का काम है हमारी वेबसाइट पर, वो क्या करता है कि वो थीम करता है, ठीक है। अभी तो हमने प्लगइन्स की हेल्प लेकर के एक प्रोडक्ट को हमने ऐड कर दिया है, लेकिन वो प्रोडक्ट कैसे दिखाना है और कितनी अच्छी तरीक़ा से आपको दिखाना है और उसका आपका डिज़ाइन क्या होगा आपके वेबसाइट का, तो वो चीज़ डिसाइड करता है आपका थीम, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, एक थीम को यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे। तो थीम को इंस्टॉल करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे अपीयरेंस के अंदर में आना पड़ेगा और यहाँ पे थीम पे आना पड़ेगा। यहाँ पे आपको मल्टीपल थीम्स यहाँ पे डाला हुआ है, तो आप यहाँ पे मल्टीपल थीम में से किसी भी थीम का आप यूज कर सकते हैं। और अब और हम इस वीडियो के लिए या फिर इस वेबसाइट के लिए यूज करेंगे वुडमार्ट का प्रो थीम, ठीक है। क्योंकि इसमें जो है कुछ इनबिल्ड जो है थीम, कुछ इनबिल्ड जो है फंक्शंस हैं, कुछ डिज़ाइंस है जो कि आपको बिना कुछ किए हुए डिज़ाइन आपको देखने के लिए मिल जाता है, ठीक है। जिस डिज़ाइन को करने में आपको कई दिन लग जाते हैं, वो डिज़ाइन आपको ईजिली यहाँ पे आपको करने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। तो इस थीम का जो है लिंक आपको इसी वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप इस थीम को आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। और डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे आपको ऐड थीम पे आपको क्लिक करना पड़ेगा और उसके बाद जो है यहाँ पे अपलोड थीम और यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक कीजिएगा। जहाँ पर भी आपने थीम को डाउनलोड करके रखा हुआ है उस थीम को सेलेक्ट करके उसे आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। तो मेरे पास ऑलरेडी ये थीम यहाँ पे पड़ा हुआ है, तो हम इसी थीम को यहाँ पे एक्टिव करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसको हम यहाँ पे एक्टिवेट पे हम यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं और जैसे किसी थीम को आप यहाँ पे इंस्टॉल या एक्टिवेट पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये जो थीम है, थीम का जो सेटअप विजार्ड आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम एक एक करके यहाँ पे सेटअप को यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको लेट स्टार्ट पे आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा और उसके बाद ये आपका जो लाइसेंस है वो लाइसेंस ऑलरेडी यहाँ पे एक्टिवेटेड मिलेगा, क्योंकि ये GPL लाइसेंस बेस्ड थीम है। तो यहाँ पे आपको लाइसेंस देने की ज़रूरत नहीं होता है, इसमें ऑलरेडी लाइसेंस आपका इंक्लूड रहता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे चाइल्ड थीम अगर आप इंस्टॉल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अदरवाइज इसको आप स्किप भी कर सकते हैं। तो मेरे सजेशन के हिसाब से आप यहाँ पे एक चाइल्ड थीम को आप यहाँ पे इंस्टॉल कर लीजिए, ताकि आपके वेबसाइट पे जब भी कोई प्रॉब्लम्स आए, कोई भी डिज़ाइन करने में अगर कभी भी प्रॉब्लम आए तो आप डायरेक्ट मेन थीम पे मूव कर सकते हो, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे चाइल्ड थीम को इंस्टॉल कर लिया है और उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप पे यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और ये जो थीम है चाइल्ड थीम हमारा यहाँ पे इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। जो है एलिमेंटर के साथ हम जाएंगे, तो इसको हम यहाँ पे एलिमेंटर को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे
नेक्स्ट स्टेप पे हम यहाँ पे क्लिक कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको कुछ प्लगइन्स को यहाँ पे आपको इंस्टॉल करने के लिए बोलेगा, जो कि ये जो वुडमार्ट थीम का रिकमेंडेड थीम्स है, जिसको आपको यहाँ पे इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि एलिमेंटर है, इसको ये रिक्वायर्ड है, आपको इंस्टॉल करना ही पड़ेगा। उसके बाद वुडमार्ट कोर का आपको ये इंस्टॉल करना ही पड़ेगा। वूकॉमर्स का आपने ऑलरेडी किया हुआ है। कॉन्टैक्ट अस 7 कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, क्योंकि जब आप कॉन्टैक्ट अस यहाँ पे फॉर्म बनाएंगे तो आपको वहाँ पे इस प्लगइन्स की ज़रूरत पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको ये भी आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। कोई इमेज होता है जो कि आपका यहाँ पे ये सारे इमेजेस को जो है SVGS इमेज में ये कन्वर्ट कर देता है, जिससे कि आपका वेबसाइट जो है फास्ट चलता है। राइट, तो इस सारे प्लगइन्स की ज़रूरत पड़ेगा, बट ये मेलचिप की हमें ज़रूरत नहीं है, तो हम इसको बाद में अनइंस्टॉल कर देंगे। अभी फ़िलहाल यहाँ पे इंस्टॉल एंड एक्टिवेट पे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लेगा इसको इंस्टॉल होने में, और ये थोड़े टाइम के बाद ये पूरा फिनिश यहाँ पे हो जाएगा। राइट, अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं ये पूरा जो प्लगइन्स है वो प्लगइन यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है। ठीक है, अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप पे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे अब जो है आपको आपका जो है एक यहाँ पे टेम्पलेट आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। आपका जो भी मतलब यहाँ पे जिस भी कैटेगरी की आप ई-कॉमर्स वेबसाइट यहाँ पे बना रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे बहुत सारा यहाँ पे आपको टेम्पलेट दिया हुआ है। जैसे कि अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित यहाँ पे आपको ये ई-कॉमर्स वेबसाइट बनाना है, या फिर फर्नीचर से संबंधित, या फिर आपको बूट संबंधित यहाँ पे ये ई-कॉमर्स वेबसाइट बनानी है, या फिर आपको और भी यहाँ पे बहुत सारे टेम्पलेट दोस्तों दिया हुआ है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, हर एक टेम्पलेट यहाँ पे आप देख सकते हैं, और इसमें से किसी भी टेम्पलेट को आप यूज कर सकते हैं, उसमें कोई भी बाउंडेशन नहीं है। ठीक है, तो हम जो है अभी के लिए यहाँ पे ग्रोसरी स्टोर यहाँ पर जो है स्थापित कर रहे हैं। हम ग्रोसरी स्टोर यहाँ पे हम बना रहे हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है इसका एक लाइव प्रीव्यू भी आप देख सकते हैं। जैसे आप लाइव पे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट विंडोज़ में ये खोलेगा, और एक बार आप यहाँ पे देख सकते हैं, जब आपका वेबसाइट यहाँ पे बनेगा तो वो वेबसाइट आपका यहाँ पे कैसा बनेगा और ये वेबसाइट आपका कैसा दिखेगा। तो ये आप देख सकते हैं, अभी जो हमने ये जो ग्रोसरी स्टोर हम यहाँ पे बना रहे हैं, वो वेबसाइट यहाँ पे कुछ इस प्रकार से दिखेगा, जो कि हमने आपको ऑलरेडी पहले ही दिखा चुके हैं। राइट, तो अभी हम क्या करेंगे, हम इसी को यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे। तो इंपोर्ट पे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, और ये थोड़ा सा यहाँ पे टाइम लेगा इसको इंपोर्ट होने के लिए। और जैसे ये 100% यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, तो ये जो हमारा ये जो टेम्पलेट है वो इंपोर्ट हो जाएगा हमारी वेबसाइट के लिए। ठीक है, तो जब तक ये जो टेम्पलेट है इंपोर्ट होता है, तब तक इस वीडियो को हम पॉज कर देते हैं। तो गाइज अभी आप देख सकते हैं ये जो हमारा ये जो टेम्पलेट है वो यहाँ पे इंपोर्ट हो चुका है। ठीक है, आप यहाँ पे व्यू पेज पे क्लिक करके आप अपनी वेबसाइट का लाइव प्रीव्यू देख सकते हैं, या फिर नीचे आप क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट स्टेप पे जा सकते हैं, और यहाँ से जो है आपका कंप्लीट होता है सेटअप। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे व्यू होम पेज पे आप क्लिक करेंगे तो अब आपका ही वेबसाइट यहाँ पे दिखेगा, और वैसा ही दिखेगा जैसा कि आपने प्रीव्यू में आपने देखा हुआ है। ठीक है, और अभी हम किसी भी प्रोडक्ट पे अगर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो मान के चलिए ये जो प्रोडक्ट है, इस पे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद इसका ओवरव्यू यहाँ पे देखते हैं। देख सकते हैं कि कितनी अच्छी और कितनी खूबसूरत यहाँ पे डिज़ाइन हो चुका है, सारा चीज़ यहाँ पे हो चुका है। ठीक है, और GST जो आपने लगाया हुआ था ये आप यहाँ पे 10% आप देख सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर जो है आप ये जो केजी डाल सकते हैं, आपको कितने केजी में चाहिए या फिर क्या चाहिए। यहाँ पे ब्रांड का इन्फॉर्मेशन आप दे सकते हैं,
और ये केजी वगैरह आप यहाँ पे ब्रांड का दे सकते हैं, रेटिंग आप देख सकते हैं। ये सारा चीज़ इतना प्रोसेस होता है। ऐड टू कार्ट पे अगर कोई क्लिक करेगा तो ये ऐड टू कार्ट में होगा और यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे पॉपअप आएगा और उसके बाद चेकआउट पे क्लिक करेगा तो डायरेक्ट यहाँ पे चेकआउट वाले पेज पे जाएगा और यहाँ पर जो है अपना जो डिटेल्स है वो डिटेल्स यहाँ पे डालेगा और डिटेल्स यहाँ पे डालने के बाद यहाँ पे पेमेंट इन्फॉर्मेशन डालेगा। जैसे कि अभी हमने यहाँ पे कोई भी पेमेंट इन्फॉर्मेशन सेट नहीं किया है, इसलिए यहाँ पे आपको ये एरर आ रहा है। पेमेंट इन्फॉर्मेशन सेट कर देंगे तो ये एरर नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इस तरह से हम यहाँ पे कर सकते हैं और इस तरह से ऑर्डर प्लेस होता है इस पे, राइट। और उसके बाद होम पेज पे फिर से अगर आएंगे तो यहाँ पे आपको मल्टीपल यहाँ पे कैटेगरीज दिख जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं मल्टीपल आपको यहाँ पे कैटेगरीज दिख जाएंगे। हर एक वेजिटेबल्स के लिए अलग अलग कैटेगरी यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। और अब हम देखते हैं कि इसको हम एडिट कैसे करेंगे। इसमें जो भी इमेजेस है, जो भी यहाँ पे प्रोडक्ट वगैरह है, उसको हम एडिट कैसे करेंगे या फिर वहाँ पे हम अपना प्रोडक्ट कैसे यहाँ पे इंक्लूड करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहला बात तो हम जाएंगे अपने एडमिन पैनल के अंदर में और यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पर जो है आपको प्रोडक्ट में आना है और यहाँ पर आपको कैटेगरी जो है कैटेगरी को सेलेक्ट कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे कैटेगरीज ऑलरेडी इन्होंने बना दिया है, ठीक है। जैसे आपने डेमो इंपोर्ट किया हुआ है, आप जिस भी कैटेगरी का डेमो आपने इंपोर्ट किया हुआ है, जैसे कि अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक का डेमो इंपोर्ट किया हुआ तो इलेक्ट्रॉनिक संबंधित यहाँ पे कैटेगरी बन गया होगा, ठीक है। अगर आपने फर्नीचर संबंधित यहाँ पे आपने डेमो इंपोर्ट किया हुआ तो आपको फर्नीचर संबंधित यहाँ पे डेमो इंपोर्ट हो गया होगा, ठीक है। तो इस तरह से ये चीज़ें आ जाता है। अगर आपको यहाँ पे कोई भी कैटेगरी ऐड करनी है या फिर उसको एडिट करनी है तो आपको सिंपल कुछ करने की ज़रूरत नहीं होता है। उस कैटेगरी पे जाइए, यहाँ पे एडिट पे आप यहाँ पे क्लिक कीजिए और क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको कैटेगरी का नाम आपको जो भी रखना है वो आप यहाँ पे नाम रख सकते हैं। देन उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको इमेज जो है, इमेज को आप रिमूव करके आप अपना इमेज यहाँ पे आप लगा दीजिए और उसके बाद यहाँ पे आपको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको इन्फॉर्मेशन देना है इस कैटेगरी के बारे में, कुछ डिस्क्रिप्शन वगैरह आपको यहाँ पे लिखना है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं और देन उसके बाद यहाँ पे आपको अपडेट पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है। तो आप यहाँ पे इस कैटेगरी को एडिट कर सकते हैं। अगर आपको नया कैटेगरी ऐड करनी है तो यहाँ पे आपको सिंपल नाम देना है कैटेगरी का, जो भी नाम है, और उसके बाद यहाँ पर नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको थंबनेल, जैसा कि आप यहाँ पे इमेज देख रहे हैं वो ऐसा अगर इमेज आपको लगाना है तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट इमेज पे क्लिक करके आप जो है यहाँ से इमेज वगैरह आपके सामने यहाँ पे बहुत सारे इमेजेस आ चुका है उस प्रोडक्ट से संबंधित, वो सारे इमेजेस से आप यहाँ पे लगा सकते हैं जो भी आपके कैटेगरी से सूटेबल होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ऐड कैटेगरी पे क्लिक करेंगे तो वो भी कैटेगरी आपका बन करके इसी लिस्ट के अंदर में आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो दोस्तों हो गई कैटेगरी की बात। अभी हम बात करेंगे क्या प्रोडक्ट के अंदर में, ठीक है। तो प्रोडक्ट के अंदर में अगर हम यहाँ पे ऑल प्रोडक्ट पे यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो अभी आप देख सकते हैं एक प्रोडक्ट हमने यहाँ पे ऐड किया था, बाकी प्रोडक्ट जो डेमो के पर्पज से यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। अगर आपके पास इनमें से अगर आपने सेम अगर ग्रोसरी स्टोर ही सेटअप किया हुआ है तो आपको ग्रोसरी स्टोर में ये सारे प्रोडक्ट आता ही है और ये प्रोडक्ट भी आप यहाँ पे सेल कर सकते हो, राइट। तो अगर आपको किसी भी प्रोडक्ट को यहाँ पर अगर आपको एडिट करना है तो आप यहाँ पे सिंपल यहाँ पे एडिट कर सकते हो, या फिर आपको इन सारे ये जो प्रोडक्ट है इसको अगर आप रिमूव करना चाहते हो तो आप यहाँ पे आराम से जो है इन सभी को एक बार में यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए और उसके बाद बल्क एक्शन को सेलेक्ट कीजिए और ट्रेस पे आप क्लिक कीजिए और अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो ये जो आपका जितने भी प्रोडक्ट था इसमें वो सारे प्रोडक्ट यहाँ पे आपका डिलीट हो जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट था तो इसलिए ये बच गया। तो फिर से हम इसको यहाँ पे बल्क में सेलेक्ट कर लेते हैं, ट्रेस पे हम यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं, राइट।
तो इस तरह से जो है आपका ये सारा प्रोडक्ट ये डिलीट हो जाएगा। फिर आप यहाँ पे ऐड न्यू प्रोडक्ट पे आप क्लिक करके एक नया प्रोडक्ट आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पे एक प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम बात करेंगे कि अगर आपको दिए गए प्रोडक्ट मतलब जो भी आपको बाय डिफ़ॉल्ट प्रोडक्ट आया है, अगर आप उसमें एडिट करना चाहते हैं तो वो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम जितने भी प्रोडक्ट को ट्रस्ट में डाले थे, आप चाहें तो अगर इस प्रोडक्ट का अगर कभी आपको ज़रूरत पड़े तो आप इसको रीस्टोर कर सकते हैं, या फिर आपको परमानेंट डिलीट करना हो तो आप यहाँ पे परमानेंट डिलीट भी कर सकते हैं। जैसे कि अभी हम इस प्रोडक्ट को यहाँ पे हम परमानेंट डिलीट कर देते हैं। ठीक है, परमानेंट हमने डिलीट कर दिया है तो वो प्रोडक्ट परमानेंट यहाँ पे डिलीट हो चुका है। ठीक है, बाकी जो है इसी प्रोडक्ट को हम यहाँ पे रीस्टोर कर लेते हैं। आप यहाँ पे देखते हैं मल्टीपल सेलेक्ट किए हैं, उसके बाद यहाँ पे रीस्टोर पे क्लिक करेंगे तो ये सारा प्रोडक्ट हमारे वेबसाइट पे फिर से लाइव हो जाएगी। ठीक है, अगर हम यहाँ पे डिलीट परमानेंट पे क्लिक करेंगे तो ये सारा प्रोडक्ट यहाँ पे डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको जो है एक बार यहाँ पे रीस्टोर कर लेते हैं ताकि इसी में से आपको एडिट करने के लिए हम यहाँ पे बता सकें। ठीक है, तो वो सारे प्रोडक्ट को जो है हमने यहाँ पे रिकवर कर लिया है, मतलब उसको रीस्टोर करा लिया है। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम जाएंगे जिस भी प्रोडक्ट को हमें एडिट करना है तो यहाँ पे हम जाएंगे सिंपल एडिट वाले ऑप्शन पे। यहाँ पे टाइटल आप चेंज कर सकते हैं, आपके प्रोडक्ट का आप अपने हिसाब से जो भी टाइटल यहाँ पे आप रखना चाहते हैं वो टाइटल आप यहाँ पे रख दीजिए, और कोशिश कीजिएगा कि यहाँ पे कम से कम टाइटल यहाँ पे आपको रखने के लिए। ठीक है, 4 से 5 वर्ड काफ़ी हो जाता है प्रोडक्ट के टाइटल के लिए, तो आप उतना ही टाइटल यहाँ पे रखें, ज़्यादा टाइटल लॉन्ग इस पर ना करें। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे उसका डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, लॉन्ग डिस्क्रिप्शन, और उसके बाद यहाँ पे प्राइस सेट कर सकते हैं। प्राइस में भी रेगुलर और सेल प्राइस दोनों आप टैग ये सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे टैक्स लगाना चाहते हैं तो उसको टैक्सेबल सेलेक्ट रहने दें, या फिर नन कर दें तो आपका यहाँ पे कोई भी टैक्स यहाँ पे नहीं लगेगा। ठीक है, उसके बाद शॉर्ट डिस्क्रिप्शन यहाँ पे डालें, और उसके बाद यहाँ पे कैटेगरी को सेलेक्ट करें, जिस भी कैटेगरी में आपको यहाँ पे डालना है। तो जैसे मल्टीपल यहाँ पे कैटेगरी यहाँ पे देखने के लिए मिल गया तो मल्टीपल कैटेगरी आ जाएगा। अगर आप इंट्रो में कोई वीडियो डालना चाहते हैं, ठीक है, जैसे कि सपोज दैट हम किसी भी प्रोडक्ट का यहाँ पे जो है इसको हम ओपन करते हैं। ठीक है, जैसे हमने ओपन किया है टोमेटोज को, और यहाँ पर जो ये इमेज दिख रहा है, अगर इस इमेज के जगह पे अगर आप यहाँ पे वीडियो यूज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे वीडियो भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, ऐड वीडियो पे आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, और यूट्यूब से लेना है, वीमियो से लेना है, या फिर आपको खुद यहाँ पे अपलोड करना है तो आपको जहाँ से भी वीडियो लेना है तो उस पर आप क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, तो यूट्यूब से लेना है तो यूट्यूब पे आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए और उसका लिंक डाल दीजिए। वीमियो से लेना है तो उसका लिंक यहाँ पे डाल दीजिए, और उसके बाद यहाँ पे सेव चेंजेस पे यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। जैसा कि अगर हम यहाँ पे एक यूट्यूब का ही वीडियो हम डालते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे यूट्यूब को खोल लेते हैं और यहाँ से कोई भी वीडियो हम यहाँ पे कॉपी कर लेंगे। ठीक है, तो रेंडमली हम यहाँ पर जो है मान लीजिए इसी वीडियो को हम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। कॉपी लिंक पे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो है उस वीडियो का लिंक यहाँ पे डाल देंगे। ठीक है, और सेव चेंजेस पे हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो ये जो वीडियो है वो हमारा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, सेव चेंजेस पे हम क्लिक करेंगे, और देन उसके बाद यहाँ पर और आपको क्या करना है, अगर आपका यहाँ पे मल्टीपल इमेज डालना है, जैसे कि आपको हमने बताया था कि मल्टीपल इमेज आपको किस तरह से डालना होता है, तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। मल्टीपल इमेज डालना है तो डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे और इसमें आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं होता है। देख लेते हैं, शिपिंग में कुछ करना नहीं है, लिंक एडवांस एट्रीब्यूट में कुछ करना, हाँ एट्रीब्यूट में अगर ब्रांड का नाम वगैरह आप यहाँ पे देना चाहते हैं तो एट्रीब्यूट के अंदर में आपको ब्रांड मिल जाएगा। इसमें आपको एडिट पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे आप अपना ब्रांड यहाँ पे डाल सकते हैं। जो भी आपका यहाँ पे ब्रांड है वो आप यहाँ पे ब्रांड डाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप ब्रांड डाल दीजिएगा। उसके बाद एडवांस के अंदर या आप यहाँ पर
ये सारी चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है, इतना ही रहने देते हैं। अपडेट पे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और एक बार हम इस प्रोडक्ट को यहाँ पे बाय प्रोडक्ट पे हम यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। रिव्यू पे यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे वीडियो आया नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे कोई भी प्ले करेगा तो वीडियो चल रहा ही नहीं। देख सकते हैं वो वीडियो यहाँ पे प्ले हो चुका है, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पे वीडियो भी लगा सकते हैं और यहाँ पे ये सारी चीज़ें को एडिट कर सकते हैं, ब्रांड वगैरह आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो दोस्तों हो गई प्रोडक्ट की बात, प्रोडक्ट की आप किस तरह से यहाँ पे चेंज कर पाएंगे और प्रोडक्ट में क्या क्या चीज़ें आप यहाँ पे कर पाएंगे, ठीक है। अभी हम बात करेंगे अगर आप इस वेबसाइट का डिज़ाइनिंग में कोई चेंज करना चाहते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर आपको ये चीज़ यहाँ पे रखना है या फिर नहीं रखना है, ये रखना है नहीं रखना है, मेन्यू में यहाँ पे कुछ आया नहीं है, मेन्यू में यहाँ पे अगर देखेंगे तो मेन्यू के अंदर में कुछ नहीं है, कैटेगरी आ रहा है, इस कैटेगरी को किस तरह से यहाँ पे चेंज करना है, या फिर आपको यहाँ पर जो भी इसका मेगा मेन्यू आता है उसको आप यहाँ पे किस तरह से चेंज कर सकते हैं। तो उसको हम छोटा सा एक ओवरव्यू आपको हम देने का प्रयास करेंगे, कहाँ पे क्या चीज़ें हैं। बाकी जो है बाकी वो आप अपने से यहाँ पे ट्राई कीजिएगा, जो चीज़ हम यहाँ पे आपको बताएंगे उस चीज़ को आप ट्राई कीजिएगा और ट्राई करने के बाद जो है आपका वहाँ पे चेंजेस हो जाएगा, ठीक है। अगर आप ट्राई नहीं कीजिएगा तो फिर आप कभी भी सीख नहीं पाइएगा। सिर्फ वीडियो देखने से कोई भी व्यक्ति सीख नहीं पाता है, उसको खुद से भी ट्राई करना पड़ता है और जब आप खुद से ट्राई करेंगे तभी आपको पता चलेगा कहाँ पे क्या ऑप्शंस वगैरह है, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे जैसे सर्च बॉक्स है, ये सर्च बॉक्स आप देख सकते हैं, सर्च पे क्लिक करेगा तो ये इस तरह से सर्च बॉक्स आया। यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट यहाँ पे सर्च कर सकता है यूजर्स। तो इसको आप मैनेज कैसे करना है, ये सारी चीज़ें हैं, तो इसको आप मैनेज कैसे करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, बैकएंड में जाएंगे और यहाँ पे जो है थीम के अंदर में आप थीम सेटिंग्स के ऑप्शन में आएंगे तो यहाँ पे आपको हेडर बिल्डर नाम का आपको ये ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर यहाँ पे 2 हेडर आपको देखने के लिए मिलेगा, तो 2 हेडर में से यहाँ पे आपका जो भी स्टार मार्क लगा हुआ है उस हेडर को यहाँ पर जो है वही हेडर आपका यहाँ पे आपके वेबसाइट पे लगा हुआ है, ठीक है। तो ये इसमें यहाँ पे आना है, एडिट पे आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा और जैसे क्लिक कीजिएगा तो सबसे पहला तो मेन्यू को यहाँ पे आपको एडिट करने के लिए बोल रहा है। मतलब ये मेन्यू कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो ये मेन्यू दिया हुआ है इस मेन्यू के बारे में बात कर रहा है, तो इसको एडिट कीजिएगा और यहाँ पर जो है ये यहाँ से आपको मेन्यू को सेलेक्ट करना पड़ेगा कि कौन सा मेन्यू आप यहाँ पे लगाना चाहते हैं। अब ये मेन्यू बनता कहाँ से है वो आपको हम थोड़ी देर में बताएंगे। पहले अगर यहाँ पे आए तो यहाँ का हम सेटिंग देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप मेन्यू को सेलेक्ट कर लीजिएगा, पहले आपको मेन्यू बनाना पड़ेगा तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए, पहले आप मेन्यू बना लीजिए या फिर जो मेन्यू आपका यहाँ पे बना हुआ उसमें से किसी भी मेन्यू को यहाँ पे आप लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पे आपका मेन्यू है और ड्राइवर है और विश लिस्ट है और ड्राइवर डिवाइडर मतलब डिवाइडर है, अकाउंट है। तो ये सारी चीज़ें कहाँ है, तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, विश लिस्ट यहाँ है, अकाउंट का ऑप्शन आपको यहाँ मिलेगा, स्टोर लोकेशन का आपको यहाँ मिलेगा, कार्ट का आपको यहाँ मिलेगा। तो उन सभी चीज़ को अगर आपको यहाँ पे चेंज करना है तो आप यहाँ से मेन्यू ही दिया हुआ है तो इसको आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर जो भी चीज़ें देनी है आपको यहाँ पे दे सकते हैं और उसके बाद विश लिस्ट रखना है तो रख सकते हैं, अकाउंट रखना है, ये सब आपको ज़रूरत पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है। ये अकाउंट, विश लिस्ट, ये कॉन्टैक्ट डिटेल्स में अगर यहाँ पे आप चेंज करना चाहते हैं तो ये आप चेंज कर सकते हैं। बाकी आपको कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ये आपको अगर आप ग्रोसरी का स्टोर बनाए तो आपको इतना चीज़ आपको रखना ही पड़ेगा, या फिर कोई भी ई कॉमर्स वेबसाइट बनाए तो आपको इतना चीज़ आपको रखने की ज़रूरत है।
तो अभी हम यहाँ पे बात करेंगे कि अगर आपको यहाँ पे अपनी वेबसाइट का ये लोगो चेंज करना है, यहाँ पे आपको अपना लोगो लगाना है, तो वो लोगो आप कैसे लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लोगो का ऑप्शन मिलेगा, एडिट पे आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ से रिमूव पे क्लिक कीजिएगा और आपका जो भी इमेज आपका लोगो यहाँ पे है वो लोगो आप यहाँ पे लगा दीजिएगा। जैसे कि अपलोड पे यहाँ पे क्लिक कीजिए और अपलोड पे यहाँ पे आप क्लिक कीजिए और जहाँ पर भी आपने जो भी लोगो बनाया हुआ है उस लोगो को यहाँ पे ऐड कर लीजिएगा। तो अभी मेरे पास ये वाला लोगो है, तो फिलहाल हम इसी लोगो को यहाँ पे ऐड कर लेते हैं और इसको सेव चेंजेस पे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे सेव चेंजेस पे क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे सर्च का बटन है, सर्च बटन तो आपको रखना ही है, कार्ड रखना ही है, मेन्यू वगैरह रखना ही है, तो ये सारी चीज़ें आपको रखनी ही है। यहाँ के बारे में ये मेन्यू अगर आपको रखना है, ये जो मेन्यू है यहाँ पर जो आपको ये मेन्यू दिख रहा है, ये मेन्यू आपको इस मेन्यू के तहत आ रहा है। ठीक है, तो ये कंपलसरी नहीं है, अगर आप इस मेन्यू को यहाँ पे रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, अगर नहीं रखना है तो आप यहाँ से इस मेन्यू को डिलीट कर सकते हैं। तो अभी हम इसको डिलीट कर देते हैं और यहाँ पे सेव चेंजेस पे क्लिक करेंगे। एक बार हम अपनी वेबसाइट को यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे। ठीक है, तो जैसे हम रिफ्रेश करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो हमारा लोगो है वो लोगो चेंज हो चुका है। इसकी साइज वगैरह थोड़ा सा डिफरेंट है, इसलिए ये ऐसा आ रहा है और मेन्यू हमारा यहाँ पे जा चुका है और सर्च विजिट जो है, सर्च विजिट हमारा काम यहाँ पे कर रहा है। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से आप जो है मेन्यू को चेंज कर सकते हैं और उसके बाद जो है और हेडर के अंदर में और यहाँ पे कुछ है नहीं। तो अभी हम जाएंगे थीम सेटिंग के अंदर में, अभी हम बात करेंगे कि इसके बीच में अगर आपको ये सारी चीज़ें अगर आपको चेंज करनी हो तो आप यहाँ से कैसे चेंज कर पाएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें चेंज करने से पहले हम एक नज़र हम फुटर पे डालते हैं, इस फुटर को हम कैसे चेंज कर पाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों फुटर को चेंज करना बहुत ही आसान है और इसको चेंज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको यहाँ पे फुटर वाले सेक्शन में आना पड़ेगा। यहाँ पे जो आपका फुटर का आपको ऑप्शन दिख रहा है, इस फुटर पे आना है और यहाँ पे फुटर का जो विजिट है वहाँ पे सेलेक्ट किया हुआ है। यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, एडिट ब्लॉक पे आपको यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। ठीक है, जैसे ही आप यहाँ पे एडिट ब्लॉक पे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये जो आपका जो फुटर है वो एलिमेंटर में यहाँ पे आपका ओपन हो जाएगा, जहाँ पे सारी चीज़ें आपको एडिट करने के लिए विजुअल हो जाएगा। ठीक है, तो अभी कुछ टाइम में यहाँ पे अगर फर्स्ट टाइम एलिमेंटर को ओपन करेंगे तो ये पॉपअप आएगा, इसको आप यहाँ से क्रॉस कर दीजिए, इसका कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है पूरा सेटअप आ चुका है, आप यहाँ पे सारी चीज़ों को यहाँ पे आप चेंज कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे लोगो वगैरह चेंज करना है तो आप लोगो वगैरह आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मेन्यू वगैरह चेंज करना है, मेन्यू का लिंक वगैरह चेंज करना है तो आप यहाँ से उसका टाइटल चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे आप लिंक लगा सकते हैं। इस इमेज को चेंज करना है तो यहाँ से इमेज चेंज कर सकते हैं। सोशल प्रोफाइल है, इसको आप यहाँ से चेंज करना है तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, इसमें लिंक लगा सकते हैं। जितना आप यहाँ पे लिंक लगा देंगे वो आइकन यहाँ पे विजुअल्स हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे जो है इसको अगर चेंज करना है तो इसको चेंज करने के लिए जैसे किसी भी सेक्शन को चेंज करना है तो उसको चेंज करने के लिए जैसे पेंसिल पे क्लिक करेंगे तो आपको जो लेफ्ट साइड में आपको एक विजिट खुल जाएगा उसको एडिट करने के लिए। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ से विजिट एडिट कर सकते हैं। ये फुटर क्रेडिट एरिया है तो इसको भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं और ये जो मेन्यू वगैरह है इसको भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। बेसिकली ये जो फुटर मेन्यू से लिया हुआ है तो ये मेन्यू जब हम चेंज करने के लिए बताएंगे तो वहाँ से आप चेंज इसको कर पाएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप फुटर के अंदर में आकर के यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों आप अपने से फुटर को चेंज कीजिएगा ताकि आपको वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे पता चल पाए। राइट, अभी जो हम यहाँ पे बात करेंगे वो मेन्यू के बारे में बात करेंगे कि आप मेन्यू में एक नया मेन्यू किस तरह से बना सकते हैं या फिर जो बना हुआ मेन्यू है उसमें किस तरह से क्या एडिट वगैरह आप कर सकते हैं
और दूसरा चीज़ कि ये जो आपका मेन्यू है, ये मेन्यू पे आइकन्स कैसे आप लगा सकते हैं। देन उसके बाद ये जो मेगा मेन्यू है, ये मेगा मेन्यू का डिज़ाइन आप कहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फटाफट से चलते हैं अपनी एडमिन पैनल में। और यहाँ पर सबसे पहले हम मेन्यू को देखेंगे। तो मेन्यू को देखने के लिए यहाँ पे अपीयरेंस के अंदर में आपको यहाँ पे मेन्यू का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर अगर देखेंगे तो यहाँ पे आपको वो सारे मेन्यूज़ हैं जो कि हमने आपको अभी तक वेबसाइट में दिखाया था। ये जो फुटर मेन्यू है, ये हमारा फुटर मेन्यू कहाँ पे दिखता है, तो यहाँ पे जब फुटर सेक्शन में आएंगे तो यहाँ पर जो हमने आपको बताया था, ये जो मेन्यू है टर्म ऑफ सर्विस और प्राइवेसी पॉलिसी और स्टोर रिफंड का जो ये मेन्यू है, ये वही मेन्यू है जो कि यहाँ पे फुटर मेन्यू में है। ठीक है, इसको एक बार यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं वही सारे पेजेस हैं। ठीक है, और दूसरा जो है यहाँ पर आप यहाँ पर देखेंगे तो ऑल कैटेगरीज़ के अंदर में अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ऑल कैटेगरीज़ के अंदर में यहाँ पे आपके वो सारे कैटेगरीज़ आपको यहाँ पे दिख जाएंगे जो कैटेगरी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ से पता आपको चल रहा है कि यहाँ पर जो भी मेन्यू है वो मेन्यू यहाँ पे ये ऑल कैटेगरीज़ के अंदर में आपको वो मेन्यूज़ हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इस मेन्यू के अंदर में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक आइकन्स भी यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे ये आइकन्स लगाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, किसी भी मेन्यू को अगर यहाँ पे इस एरो वाले जो यहाँ पे एरो है, यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे और नीचे आएंगे तो नीचे आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आइकन्स यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, आप इस आइकन को यहाँ से चेंज कर सकते हैं या फिर रिमूव भी कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई दूसरा आइकन्स है तो उसको यहाँ से रिमूव करके दूसरा आइकन लगा सकते हैं। ठीक है, और दूसरा बात है कि यहाँ पर आने के बाद जैसे इस पे हॉवर कीजिएगा तो यहाँ पे आपको एक मेगा मेन्यू यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है। तो ये मेन्यू कैसे यहाँ पे क्रिएट होता है, तो वो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं हेडर मेन्यू वेजिटेबल्स यहाँ पे नाम का आपका एक HTML का ब्लॉक्स बना हुआ है। ठीक है, आप अगर यदि इसमें कुछ चेंज करना चाहते हैं, इसमें से अगर कुछ चेंज करना चाहते हैं, जैसा कि यहाँ पे जो भी कंटेंट यहाँ पे दिया हुआ, इमेजेस वगैरह यहाँ पे दिया हुआ है, अगर आप उसको कुछ भी चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से आप डायरेक्ट एडिट यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। इसको जैसे एडिट पे आप क्लिक करेंगे तो ये फिर से आपको वहाँ पे एलिमेंटर के सेक्शन में वहाँ पे ओपन होगा। ठीक है, और ये सब जो मेन्यू है, ये मेन्यू या फिर आपको हमने कुछ देर पहले आपको बताया था कि यहाँ पे हेडर मेन्यू पर जो भी मतलब ब्लॉक्स बने हुए हैं, HTML का ब्लॉक्स बने हुए हैं, वो ब्लॉक्स कहाँ पे है, वो ब्लॉक्स आपको ये HTML ब्लॉक के अंदर में ऑल ब्लॉक्स पे अगर यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ये वही सारा यहाँ पे ब्लॉक आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो आप चाहें तो यहाँ से भी उस चीज़ को फाइंड करके आप यहाँ से इसको एडिट कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे एक ऐड न्यू ब्लॉक पे आप क्लिक करके कोई भी यहाँ पे ब्लॉक बना सकते हैं। जैसे कि ऐड न्यू पे अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप मेरे सामने डिफरेंट यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा। पहले यहाँ पे हेड यहाँ पर जो है टाइटल आपको देना पड़ेगा, और देन उसके बाद जो है यहाँ पे टेम्पलेट्स के अंदर में यहाँ पे आपको एज इट इज़ इसको रहने दीजिए, यहाँ पे आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी यहाँ पे कोई कैटेगरी नहीं है, टाइटल डाल दीजिए और यहाँ पे एडिट विथ एलिमेंटर पे क्लिक करेंगे तो आप एलिमेंटर में इस चीज़ को ओपन कर लेंगे। ठीक है, और यहाँ पर ओपन होने के बाद यहाँ पर जो है आप अपने हिसाब से यहाँ पे कुछ भी चेंजेस वगैरह आप यहाँ पे कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर जो कैटेगरीज हैं वो कैटेगरीज यहाँ पे सेलेक्ट किया हुआ है, और ये कैटेगरीज कहाँ से आ रहा है, तो ये कैटेगरीज आ रहा है यहाँ पे आपको ये वो प्रोडक्ट के अंदर में यहाँ पे ये जो कैटेगरी लिस्ट आपको हमने दिखाया कुछ देर पहले, वही कैटेगरी है जो कि यहाँ पर जो एलिमेंटर के माध्यम से यहाँ पे लिस्ट कराया गया है। ठीक है, उसके बाद आप इस इमेज को भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर जो भी इमेजेस वगैरह हैं, यहाँ पे बैकग्राउंड पे आप क्लिक करेंगे तो वो आप देख सकते हैं ये इमेजेस हैं। आप इस इमेज को यहाँ से चेंज कर सकते हैं। यहाँ से चूज पे फाइल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप कोई भी इमेज जो आपको यहाँ पे अच्छा लगता है वो इमेज आप यहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है,
तो उसके बाद यहाँ पर जो है जनरल के अंदर में यहाँ पे अगर आप चाहते हैं कि ये जो टॉप शॉप नाम का ये बटन है, इस पर अगर कोई क्लिक करे तो वो आपके शॉप वाले पेज पे चला जाए, तो यहाँ पे आप उस शॉप का एक लिंक डाल सकते हैं। ठीक है, आपका जो भी शॉप का लिंक है तो वो लिंक आप यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद कंटेंट एरिया है, कंटेंट एरिया में आप देख सकते हैं यहाँ पर जो लिखा हुआ है वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप इस चीज़ को यहाँ से चेंज कर सकते हैं या फिर आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, डिलीट कर सकते हैं या फिर आप इसको यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इस तरह से यहाँ पे चेंजेस वगैरह आप कर सकते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पे काउंटर डाउन का यहाँ पे कुछ लगा नहीं है। अगर काउंटर डाउन अगर आप लगाना चाहते हैं तो इस तरह से काउंटर डाउन यहाँ पे आप लगा सकते हैं, जिसमें टाइम जो है डिसाइड कर सकते हैं कि ये वैलिड डेज, टाइम, आवर्स, सेकेंड्स, आप इसको मैनेज यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जनरल सेटिंग पे यहाँ पे स्टाइल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डिफरेंट स्टाइल यहाँ पे आप दे सकते हैं। दोस्तों आप जो है इस चीज़ को आप यहाँ पर आ करके इस चीज़ को हर एक सेक्शन को आप यहाँ पे ट्राई कीजिए। यहाँ पे हमने बेसिक बता दिया, कलर वगैरह कहाँ से चेंज करना है, किसी टेक्स्ट का फ़ॉन्ट वगैरह चेंज करना है तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। और ये सारा चीज़, सारा फ़ोन से रिलेटेड जो भी यहाँ पे सेटिंग होता है वो आपका यहाँ पे इसी सेक्शन के अंदर में होता है। ठीक है, और जो कलर वगैरह से सेटिंग जो भी होता है वो आपको यहीं से होता है। ठीक है, उसके बाद सब टाइटल है, काउंटर है, आप किसको यहाँ पे क्या स्टाइल देना चाहते हैं वो आप यहाँ से एक एक करके यहाँ पे आप जो है यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं, उसको दे सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग यहाँ पे अपने से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जब अपने से ट्राई करेंगे तो आप लोगों को ज़्यादा यहाँ पे समझ में आएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे प्रोडक्ट यहाँ पे लिस्ट कराया हुआ है, आप देख सकते हैं प्रोडक्ट का एक विजिट यहाँ पे लिया हुआ है और यहाँ पे ऑल प्रोडक्ट है। उसके बाद यहाँ से कुछ कैटेगरीज को आप यहाँ पे टारगेट कर सकते हैं। जिस कैटेगरी को यहाँ पे आप टारगेट करेंगे वही कैटेगरी का प्रोडक्ट यहाँ पे आपको दिखेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ है। किसी भी कैटेगरीज को अगर आप इंक्लूड करना चाहते हैं, मतलब आप ये सोच रहे हैं कि उस कैटेगरी का प्रोडक्ट यहाँ पे शो ना करे, तो आपको वो कैटेगरी आपको यहाँ पे टाइप करना है और उस कैटेगरी को यहाँ से सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो इस तरह से ये सारे चीज़ों को आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर जब आप अपने वेबसाइट को यहाँ पे रिफ़्रेश करेंगे, एक बार इसको हम रिफ़्रेश करते हैं और रिफ़्रेश करने के बाद यहाँ पर अगर जाएंगे तो यहाँ से लेकर के आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने काउंटर डाउन का एक सेक्शन अभी लगाया था, तो वो सेक्शन यहाँ पे आपका लग चुका है। ठीक है, अदरवाइज यहाँ पे और भी हम कुछ चेंज करते तो यहाँ पे आपको चेंजेस देखने के लिए ज़रूर मिलता। ठीक है, तो इसी तरह से दोस्तों यहाँ पे आपको जितने भी मेन्यूज़ हैं सभी मेन्यूज़ में आपको यहाँ पे वो जो HTML ब्लॉक्स है वो आपको यहाँ पे नज़र आ जाएगा। ठीक है, अगर आपने कस्टम यहाँ पे HTML ब्लॉक्स बनाया हुआ है तो आप यहाँ से उसको यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जब आप कस्टम HTML ब्लॉक्स यहाँ पे बनाएंगे तो यहाँ पे आपको इस लिस्ट में आपको यहाँ पे शो कर देगा, फिर आप वहाँ से उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे बोल रहा है कि अगर किसी कैटेगरी पे हावर करेंगे तो आपका ये जो मेगा मेन्यू है तब ओपन हो या फिर आप क्लिक करने के बाद ओपन हो, तो वो चीज़ आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से दोस्तों आपको हर एक मेन्यू के अंदर में हर एक का सेक्शन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, और किसी भी मेन्यू को अगर यहाँ पे डिलीट करना चाहते हैं तो आप आसानी से यहाँ से डिलीट मेन्यू पे क्लिक करके डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, उसी तरह से दोस्तों यहाँ पे मोबाइल कैटेगरी मेन्यू है, मतलब मोबाइल के अंदर में जो आपका कैटेगरीज दिखेगा वो कैटेगरी का लिस्ट यहाँ पर है। ठीक है, तो वो चीज़ आप यहाँ से इसको चेंज कर सकते हैं अगर मोबाइल के लिए अगर आप चेंजेस करना चाह रहे हैं तो। ठीक है, आप देख सकते हैं मोबाइल के लिए भी यहाँ पे अलग से हेडर जो HTML ब्लॉक्स बना हुआ वो अलग से बना हुआ है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो है कैटेगरी को अच्छी तरीक़ा से समझ चुके हैं और कैटेगरी में क्या क्या चेंजेस होता है वो चीज़ आप यहाँ पे समझ चुके हैं। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे नया कोई कैटेगरीज बनानी है तो यहाँ पे सिंपल यहाँ पे कैटेगरी क्रिएट
न्यू कैटेगरी पे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एक कैटेगरी आपको यहाँ पे देना पड़ेगा और कैटेगरीज का यहाँ पे आपको नाम टाइप करना पड़ेगा और यहाँ पे क्रिएट कैटेगरी पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो ये सारे मेन्यू आपके सामने यहाँ पे जितने ऑप्शंस है वो सारे ऑप्शंस आपके सामने इनेबल हो जाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे जो यहाँ पे यहाँ पे पेजेस वगैरह जो यहाँ पे आपको रखना है सिर्फ उसको जो यहाँ पे आपको टिक करना है और उसके बाद ऐड मेन्यू पे क्लिक कर देंगे तो ये आपको यहाँ पे आ जाएगा। और देन उसके बाद अगर आपका कोई HTML ब्लॉक्स है, आप डायरेक्ट HTML ब्लॉक्स को अगर इसमें रखना चाहते हैं तो सिंपल आपको चेक करना है और ऐड मेन्यू पे क्लिक करना है। उसी प्रकार से यहाँ पे अगर देखेंगे तो स्लाइडर है, पोर्टफोलियो है, प्रोडक्ट है, कस्टम लिंक है, कैटेगरी है, टैग है, फॉर्मेट है, HTML ब्लॉक कैटेगरीज है, बहुत सारे यहाँ पे जो है आपको यहाँ पे कैटेगरीज देखने के लिए मिल जाएगा। उनमें से किसी को भी आप यहाँ पे ले सकते हैं। ठीक है, और जैसे इसको ओपन करेंगे तो अभी आपके सामने यहाँ पे कुछ ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है और जैसे ही आप इसको एक बार यहाँ पे सेव चेंजेस पे आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो अब जो आप इसको आप यहाँ पे इनेबल्ड करेंगे, मतलब इसको आप यहाँ पे ओपन करेंगे तो आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, आप यहाँ से HTML ब्लॉक को सेलेक्ट कर सकते हैं और डिज़ाइन वगैरह यहाँ पे आपको किस डिज़ाइन में रखना है वो चीज़ आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ब्लॉग वगैरह यहाँ पे जो है आप इस तरह से यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं और देन उसके बाद सेव मेन्यू पे आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, और उसके बाद जो है यहाँ पर एक बार इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। कुछ चेंजेस वगैरह यहाँ पे हमने वेबसाइट पे अभी किया नहीं है, तो अगर यहाँ पे अगर क्या कुछ करेंगे तो यहाँ पे चेंजेस आपका यहाँ पे दिखेगा, राइट। तो इस तरह से आप यहाँ पे जो मेन्यू का पूरा काम है वो काम यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी इस मेन्यू को हमने डिलीट कर देते हैं क्योंकि ये सिर्फ ये डेमो पर्पज से था तो इसे हमने डिलीट कर दिया है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि आप जो है थीम्स, इसका जो थीम जो है, थीम का कुछ बेसिक सेटिंग होता है जिसके बारे में हम आपको यहाँ पे जानकारी देने का प्रयास करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे थीम सेटिंग में जाएंगे और थीम सेटिंग पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे थीम सेटिंग पे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको सबसे पहला तो आपको यहाँ पे हेडर का सेक्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे हेडर कौन सा यहाँ पे आपको रखना है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसा कि आप अभी हमने आपको बताया था कि यहाँ पे जैसे कि देखेंगे अगर आप यहाँ पे हेडर पे एक बार यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 2 हेडर है। तो इनमें से मेन हेडर किसको बनाना है वो चीज़ आपको यहाँ पे सेलेक्ट करने के लिए बोल रहा था। ठीक है, तो आप यहाँ पे ऑलरेडी सेट किया हुआ तो आप इसको सेट यहाँ से कर सकते हैं या फिर यहाँ पे एक नया हेडर क्रिएट करके भी आप उसको सेट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे साइट का विड्थ क्या रहेगा वो विड्थ आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो यहाँ पे फुल है, बॉक्सेड है, बॉक्स्ड है और उसके बाद यहाँ पे कस्टम है। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे जो भी डिसाइड करना चाहते हैं, जो भी रखना चाहते हैं वो आप यहाँ पे रख दीजिएगा। देन उसके बाद साइड बार पोजीशन के बारे में अगर आप अपनी वेबसाइट पे साइड बार रखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे साइड बार का पोजीशन सेट कर सकते हैं। आपको साइड बार लेफ्ट साइड रखना है या राइट साइड रखना है या फिर नहीं रखना है। ठीक है, अगर कोई साइड बार नहीं रखना है तो आप इसे बाय डिफ़ॉल्ट छोड़ दीजिए या फिर अगर आप कस्टम यहाँ पे डिज़ाइन कर रहे हैं तो आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे साइड बार का साइज मीडियम, लार्ज, स्मॉल जो भी आपको रखना है आप रख सकते हैं और उसके बाद सेव ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे हेडर का जो बैनर है उसके बारे में सेटिंग है। अगर आप कोई हेडर का जो बैनर है लगाना चाहते हैं तो वो बैनर आप लगा सकते हैं। वो बैनर आपको जो है, एक मिनट, वो जो बैनर है आपको यहाँ पे इस हेडर वाले सेक्शन में आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पे कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे कोई पॉपअप वगैरह आप यहाँ पे क्रिएट करना चाह रहे हैं तो वो क्रिएट कर सकते हैं। आप जो है पॉपअप क्रिएट करने के लिए आप HTML ब्लॉक का ही इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप HTML ब्लॉक से के माध्यम से आप एक पॉपअप
ब्लॉक बना लीजिए और फिर उस ब्लॉक को आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे HTML ब्लॉक्स में कोई ब्लॉक्स बनाएंगे तो वो आपका जो है इसमें यहाँ पे आ जाएगा, फिर आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद पॉपअप का बैकग्राउंड कलर क्या रखना है वो चीज़ आप यहाँ पे दे सकते हैं। पॉपअप का टेक्स्ट कलर क्या रखना है वो चीज़ आप यहाँ पे दे सकते हैं। उसी तरह से यहाँ पे आपको और भी बहुत सारे ऑप्शंस है जिसको आप यहाँ पे एक एक करके देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सर्च का जो ऑप्शन है इसको आप यहाँ पे देख सकते हैं। सर्च का स्टाइल वगैरह, मतलब सर्च में सर्च के अंदर में आप यहाँ पे क्या क्या चीज़ें सर्च कराना चाहते हैं तो आप यहाँ पे कुछ अपने हिसाब से दे सकते हैं। या फिर HTML ब्लॉक, मतलब इसका कहने का मतलब है कि यहाँ पे आप जब जैसे सर्च पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर जो आपका कैटेगरीज आता है, ये कैटेगरीज और यहाँ पर जो आपका ये प्रोडक्ट आता है ये HTML ब्लॉक से बना हुआ है। ठीक है, तो अगर आप इसको चेंजेस करना चाहते हैं, इसमें कोई नया कैटेगरी, नया प्रोडक्ट, नया स्टाइल देना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे HTML ब्लॉक्स मिल जाएगा। इसको आप एडिट करके आप वहाँ पे सारा चीज़ चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो है यहाँ पे आपको स्टिकी नेविगेशन की अगर यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे ऑलरेडी क्या हुआ है स्टिकी नेविगेशन। मतलब क्या होता है कि जैसे ही आप अपने पेज को, जैसे आप यहाँ पे फुल पेज करेंगे तो आपका हेडर तो दिख रहा है, अगर आप इसको स्क्रॉल करेंगे तो भी आपका ये मेन्यू, ये हेडर आपका यहाँ पे दिखेगा। तो इसी को स्टिकी मेन्यू बोला जाता है। ठीक है, तो आप उसको यहाँ से मैनेज कर सकते हैं, राइट। और उसके बाद उसी के साथ साथ में आपका यहाँ पे पूरे थीम के अंदर में जो आपका टेक्स्ट यूज हुआ है या फिर फ़ॉन्ट यूज हुआ है, आइकन्स यूज हुआ है या फिर जो भी चीज़ें कलर वगैरह यूज हुआ है, आप उस सभी को यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं, फ़ॉन्ट यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। फ़ॉन्ट आपका कैसा होगा, बोल्ड होगा, इटैलिक होगा, क्या होगा, आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। उसका कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं। फ़ॉन्ट का जो इफ़ेक्ट होता है वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ये सारे चीज़ यहाँ पे टाइपोग्राफी के अंदर में आप यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे स्टाइल एंड कलर्स का ऑप्शन आपको दिख जाएगा। इसको आप यहाँ से देख लीजिएगा। मेंटेनेंस मोड हो गया या फिर माय अकाउंट्स, यहाँ पे एक एक करके यहाँ पे देखिएगा दोस्तों। एक एक चीज़ यहाँ पे ये बताना थोड़ा बहुत पॉसिबल नहीं हो पाता है। अगर फिर भी आप लोग यहाँ पे कमेंट करेंगे तो हम जो है ये वुडमार्ट पे जो है एक अलग से यहाँ पे डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे जिसके अंदर में हम कस्टम यहाँ पर जो है कस्टम जो है यहाँ पे सारी चीज़ों को डिज़ाइन करेंगे, सारी चीज़ों को यहाँ पे मैनेज करने के लिए सीखेंगे। ठीक है, तो दोस्तों उसके लिए आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना है। अगर ये वीडियो अभी तक आपको पसंद आया है और अभी तक इस वीडियो पे रुके हुए हैं तो फटाफट से इस वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। ठीक है, अभी हम यहाँ पे थोड़ा सा बात करेंगे कि आप यहाँ पर जो है होम पेज को कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये जो होम पेज है, इस होम पेज में क्या क्या चीज़ें यहाँ पे एडिट कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं। ठीक है, तो होम पेज में सुधार करने के लिए आपको सिर्फ यहाँ पे आपको होम पेज पे आना है और यहाँ पे आपको एडिट विथ एलिमेंटर पे आपको यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये फिर से आपका जो है एडिट विथ एलिमेंटर में यहाँ पे ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ नई चीज़ें आपको यहाँ पे सीखने के लिए मिलेगा, तो प्लीज़ इस वीडियो में बने रहें। आप स्किप करके ना देखें क्योंकि इसका एक एक स्टेप आपके लिए बहुत ज़रूरी है सीखना। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे आ चुके हैं होम पेज को डिज़ाइन करने के लिए। अगर आप यहाँ पे इसको देखेंगे, इस मेन्यू में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है कुछ यहाँ पे टैब लिया हुआ आप यहाँ पे देख सकते हैं, एडिट इंफॉर्मेशन बॉक्स। अगर आप यहाँ पे जो है प्लस पे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो है प्लस पे क्लिक करके यहाँ पे सर्च विजिट आएगा और यहाँ पे अगर आप इन्फॉर्मेशन सर्च करेंगे तो यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन बॉक्स मिल जाएगा। ठीक है, इस बॉक्स को जैसे आप यहाँ पे लाइएगा तो फिर आप इसके अंदर में जो सेटिंग्स है आप वो सारे सेटिंग्स कर सकते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से ये स्लाइडर है, तो ये स्लाइडर्स देखते हैं कहाँ से आया है। तो इस पेंसिल पे आप क्लिक कीजिए और ये जो स्लाइडर है ये स्लाइडर के अंदर में बना हुआ है। ठीक है,
तो हम आपको दिखाते हैं कि स्लाइडर कहाँ पे बना हुआ है। तो उसके लिए आप बैकएंड में आइए और नीचे जब आएंगे तो यहाँ पर जो है आपको एक स्लाइडर रेवोल्यूशन या फिर यहाँ पर आपको स्लाइडर का ऑप्शन दिखेगा। ऑल आइटम पे आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका कुछ स्लाइडर्स यहाँ पे बना हुआ, जैसा कि ये इमेज है। तो ये इमेज आई थिंक जो ये वाली इमेज है, इसको एक बार यहाँ पे व्यू करके देख लेते हैं। तो जस्ट लाइक यही वाला इमेज है जो कि यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। तो ये आप इसको एडिट करने के लिए यहाँ पे एडिट विथ एलिमेंटर पे यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो अब जो है इसके अंदर में आप यहाँ से ये एडिट, यहाँ पर जो भी टेक्स्ट वगैरह है यहाँ पे आपको ये जो इमेजेस वगैरह आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है यहाँ पर जो है अगर आप इसको सिर्फ एडिट करते हैं तो नीचे आएंगे तो यहाँ पर जो है आप इसका इमेज यहाँ से चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है सारे इमेजेस दिया हुआ है, तो आप यहाँ से जो है ये सारे इमेजेस को यहाँ से चेंज कर सकते हैं, राइट। तो इस तरह से यहाँ से चेंज कर सकते हैं या फिर यहाँ से न्यू इमेज को भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं, राइट। और ये हमारा एलिमेंटर में ओपन हो चुका है। अब देखिए यहाँ पे आपके सामने जो सारा जो ऑप्शन है इसका एडिटेबल हो चुका है। यहाँ से आप एक एक कर चीज़ को यहाँ से चेंज कर सकते हैं, हर एक चीज़ों को यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ से इस पे जो लिखा हुआ है उस टेक्स्ट को यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। और भी बहुत सारा इस इमेज को कैसे चेंज करना है वो हमने ऑलरेडी आपको यहाँ पे बता दिया है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे स्लाइडर्स को यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे कोई कस्टम स्लाइडर बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे प्लस वाले आइकन पे यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे SLIDER स्लाइडर जैसे लिखेंगे तो यहाँ पे आपको ये वाला ऑप्शन आ जाएगा। इसको आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप जैसे यहाँ पे लाइएगा फिर आपके सामने ये जो है स्लाइड यहाँ पर ऐसा आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे आपको इस बॉक्स से आपको वो स्लाइडर आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा जो आपने ऑलरेडी पहले बनाई हुई है, ठीक है। तो वो स्लाइडर को आप यहाँ से सेलेक्ट कीजिए और देन उसके बाद यहाँ पे वो स्लाइडर आपका यहाँ पे विजिबल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसको चेंज करने के लिए यहाँ पे इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ पे देखिए प्रोमो बैनर नाम का ये ऑप्शन है। इसमें आप यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज में आप ये इमेज सेट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, कंटेंट चेंज कर सकते हैं। काउंटर डाउन लगाना चाहते हैं तो आप काउंटर डाउन यहाँ पे लगा सकते हैं, जैसा कि हमने तभी आपको दिखाया था। तो ये थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है तो हम इसको डिसेबल ही यहाँ पे कर देते हैं। ठीक उसी प्रकार से आप इसको भी चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पर जो ये जो टेक्स्ट है, ये टेक्स्ट जो मूविंग हो रहा है इसको चेंज आप यहाँ से कर सकते हैं। और इसका जो ये जो है यहाँ पे मरकरी नाम का आपको ये इसमें एक विजिट मिल जाएगा। इसको आप यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं और प्लस पे जैसे आप यहाँ पे टाइप करेंगे और यहाँ पे उसको टाइप करेंगे मरकरी, यहाँ पे आपको मरकरी नाम का ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाएगा। जैसे इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पे लाएंगे तो आपको आपके सामने जो है कुछ इस प्रकार से विजिट्स आ जाएगा। यहाँ पर जो है आप जो है उसका सेटिंग कर सकते हैं, यहाँ पे उसका कंटेंट दे सकते हैं जो इसके बीच में यहाँ पे कंटेंट चल रहा है, ठीक है। और इसको आप ओपन करेंगे तो यहाँ से इसका आइकन और इसका टेक्स्ट वगैरह आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे प्रोडक्ट का रिव्यू है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि एडिट प्रोडक्ट गाइड क्रॉसल का यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा। आपको प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके सेम यही वाला ऑप्शन आपको विजिट यहाँ पे लेना है। और लेने के बाद आपको जैसे लेंगे तो यहाँ पे आपको सेम ऐसा ही प्रोसेस आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पे आप कैटेगरी को सेलेक्ट कीजिएगा तो फिर आपके सामने ये सारे फॉर्मेट ऑलरेडी डिज़ाइन किया हुआ है, ठीक है। आपको यहाँ पे कुछ भी डिज़ाइन करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे ऑलरेडी डिज़ाइन किया हुआ है, ठीक है। पॉपुलर प्रोडक्ट के अंदर में जाएंगे तो यहाँ पर जो है आपको फिर से यहाँ पे प्रोडक्ट कैटेगरी का नाम का आपको यहाँ पे विजिट्स लेना है। और यहाँ पे प्रोडक्ट कैटेगरी के अंदर में ये सारे ऑप्शन को आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। वीकली डिस्काउंट के अंदर में आप यहाँ से ये सारी चीज़ों को आप यहाँ पे मैनेज कर पाएंगे। और उसके बाद यहाँ पे प्रोडक्ट को आप यहाँ पे मंगा सकते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पे ये सारे यहाँ पे सिर्फ विजिट्स को लीजिए और प्रोडक्ट का कैटेगरी को यहाँ पे टारगेट कीजिए और वो
प्रोडक्ट कैटेगरी आपके वेबसाइट पे आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे आप चेंजेस वगैरह आप कर सकते हैं। तो ये पूरा होम पेज पे आप इसी प्रकार से, और ज़्यादा यहाँ पे कुछ चेंज करने के लिए है नहीं, सिर्फ यहाँ पे प्रोडक्ट दिया हुआ। अगर इसका कलर वगैरह चेंज करना है तो यहाँ पे आपको स्टाइल में आकर के यहाँ पे क्रॉसल का यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। एक एक चीज़ को ऑन ऑफ करके आप यहाँ पे देखिए, ताकि तभी आपको यहाँ पे पता चलेगा कि कौन सा ऑप्शन किस तरह से यहाँ पे काम करता है। ठीक है, उसके बाद डिस्क्रिप्शन है, ये सब है। फुटर को चेंज करने के लिए हमने आपको ऑलरेडी बता दिया है। तो इस तरह से जो है आप अपने वेबसाइट का होम पेज भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो से आपको बहुत हेल्प मिला होगा एक ई कॉमर्स वेबसाइट डिज़ाइन करने में। अगर आप अपने लिए खुद का यहाँ पे ई कॉमर्स वेबसाइट बना रहे हैं तो आप इस तरह से यहाँ पर जो है चेंज कर सकते हैं, और आप अपने लिए ई कॉमर्स वेबसाइट बना सकते हैं, या फिर अपने क्लाइंट्स के लिए बना रहे हैं तो आप अपने क्लाइंट्स के लिए यहाँ पे आप बना सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम आना होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।